यथासंभव एक ही पोस्चर में रहना है। अपने हिसाब से अपने पोस्चर को एडजस्ट कर ले और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मसल्स को, एक एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स देने का कमांड मैं देता जाऊंगा। उसे सुनते हुए आप अपने आप को शिथिल छोड़ते जाएंगे। योग निद्रा के प्रोसेस के दौरान आपको पूरी तरह से होश में रहना है। अपने भीतर इस भाव को गहरा होने दें। दोनों आंखों के बीच में और पीछे अपना फोकस रखते हुए अपने आप से कहें, मैं योग निद्रा के दौरान पूरी तरह से सजग रहने वाला हूं, रहने वाली हूं। I shall stay alert during the process of योग निद्रा। अब अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ ले जाएं। पैरों के तलवों को और अपने पांचों पैरों की उंगलियों को फील करें। आपके वातावरण में कोई आवाज हो तो उस आवाज को जाने कि वह आवाज भी आपको रिलैक्स कर रही है। घड़ी की आवाज या एसी की आवाज या पंखे की आवाज या कोई भी बाहर की आवाज हो, रोड की आवाज हो, कोई बर्तन की आवाज हो, कोई भी आवाज है तो वो आपको रिलैक्स कर रही है। अपने भीतर ऐसा हमें सोचना है। बॉडी पार्ट्स को हम बारी बारी से रिलैक्स करेंगे। अपने अटेंशन को अपने पैर के तलवे पे ले जाएं। दाहिने पैर का तलवा, बाएं पैर का तलवा, दोनों को महसूस करें और रिलैक्स करें। फिर दाहिने पैर की एड़ी, इसे रिलैक्स करें। बाएं पैर की एड़ी, दाहिने पैर का पंजा, पांचों उंगलियां महसूस करें और रिलैक्स करें। बाएं पैर का पंजा, पांचों उंगलियां, तलवे का ऊपर का भाग, सांवला हिस्सा, फुट, दोनों फीट को फील करें। दोनों पैर की एंकल, टखने को महसूस करें और उसे रिलैक्स छोड़ें। जिन लोगों को एड़ियों का दर्द होता है उन्हें विशेष रूप से अपनी एड़ी को रिलैक्स करने की आवश्यकता है। अपने टेंशन को धीरे धीरे हम ऊपर की ओर लाएंगे। अपने पैर की काफ मसल्स, पिंडलियों को महसूस करें। दाहिने पैर की पिंडली, बाएं पैर की काफ मसल्स, और उसे रिलैक्स छोड़ें। बाएं पैर का घुटना, दाहिने पैर का घुटना, दोनों को शिथिल करें, रिलैक्स करें। थाई मसल्स, नितंब, पुट्ठा, बटक, दोनों पैर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। साइड ऑफ द लेग, दोनों पैर के किनारे के हिस्से को रिलैक्स करें। आगे, पीछे, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ,
हर एक हिस्से को शिथिल छोड़ दें। अब अपना टेंशन अपने दाहिने हाथ में लाएं। दाहिने हाथ की कलाई, कलाई का अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा, बाएं हाथ की कलाई, अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा महसूस करें। फोर आर्म का मीडियल पार्ट, लेटरल पार्ट, अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा। लेफ्ट फोर आर्म, मीडियल, लैटरल महसूस करें और उसे रिलैक्स करें। कोहनी, एल्बो, अपर आर्म, राइट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, कंधा, दाहिना कंधा, बायां कंधा। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को शिथिल रखें। दोनों पैरों को फिर से शिथिल कर लें और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। अगर आपको हाथों में या पैरों में अगर दर्द होता है, जिस बॉडी पार्ट में दर्द होता है उस बॉडी पार्ट को विशेष रूप से रिलैक्स करना है। वहां पर तनाव जमा है, जब हम रिलैक्स करेंगे तब वो तनाव रिलीज होगा। अब हम अपने बैक को फील करेंगे। पेट का हिस्सा, लोअर बैक, कमर के पास, कमर के बीच का हिस्सा, अपर बैक। पूरी बैक को रिलैक्स करें। गर्दन, गर्दन के पीछे का हिस्सा, गर्दन का आगे का हिस्सा रिलैक्स करें। दाहिने कंधे को फिर से रिलैक्स करें, बाएं कंधे को रिलैक्स करें। पेट, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, चेस्ट, राइट साइड ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड रिलैक्स करें। पूरे पेट को, साइड के हिस्से को, बैक को शिथिल करें। अगर आपको पीठ दर्द होता है तो जिस हिस्से में दर्द होता है उस हिस्से को विशेष रूप से रिलैक्स करना है। जाने अनजाने आपने वहां पर स्ट्रेस को जमा कर लिया है। कितनी बार अगर हम किसी बॉडी पार्ट को रिलैक्स कर रहे होते हैं तो हमारे पास, हमारे सबकॉन्शियस में कोई मेमोरी, कोई ख्याल पॉपअप हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो तो हमें बस चुपचाप देखना है। हमें उस स्टोरी में डूबना नहीं है, उसे देखना है और एक ऑब्जर्वर की तरह उसे लेट गो करना है। अब सिर को महसूस करें, सिर के पीछे का हिस्सा, दाहिना कान, बायां कान, फोरहेड, राइट आईब्रो, लेफ्ट आईब्रो, दाहिनी आंखों की पुतली, बाईं आंखों की पुतली, साइड ऑफ द आईज, राइट साइड, लेफ्ट साइड, चिक, अपर चिक, लोअर चिक, जबड़ा। अपने जबड़े को रिलैक्स करें। हमारे जबड़े में बहुत तनाव जमा होता है, खासकर जिन लोगों को गुस्सा आता है या जो गुस्से को दबाते हैं उनके जबड़े में बहुत तनाव होता है। अपने जॉ मसल्स को, जबड़े को विशेष रूप से रिलैक्स करें। पूरा चेहरे का आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, साइड्स, टॉप ऑफ द हेड, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। आपका पूरा शरीर बिल्कुल जड़ सा हो गया है, इतना रिलैक्स कि आप चाहकर भी उसे नहीं हिला सकते। बस अपने शरीर को देखें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इस
रिलैक्सेशन प्रोसेस को डीप करने के लिए अब हम अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे। याद करें किसी खूबसूरत गार्डन की, जब आप कभी किसी फूलों वाले गार्डन में गए थे। आप कल्पना से भी रंग बिरंगे फूलों वाले गार्डन की कल्पना कर सकते हैं, या कभी आप किसी प्राकृतिक माहौल में गए हैं तो उसे याद कर सकते हैं। इस फूलों वाले गार्डन में धीरे धीरे प्रवेश करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपना फुटवियर छोड़ दें और नंगे पैर चलें इस नरम मुलायम घास पर। आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और सामने अलग अलग रंग के फूल, लाल, पीले, नीले, बैंगनी, हर तरह के फूल हैं। हिबिस्कस फ्लावर, रोज फ्लावर, जैस्मिन फ्लावर, टुलिप फ्लावर, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर। उनको देखते जाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, फूलों की सुगंध को कैरी करती हुई शीतल वायु का झोंका आपके चेहरे पर आ रहा है बीच बीच में, और हर एक हवा का झोंका आपको रिलैक्स कर रहा है। हर एक फूलों की सुगंध, यह वातावरण आपको और भी शिथिल बना रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ें। अब आगे आपको एक जगह, एक वुडन बेंच, लकड़ी का बेंच दिखाई दे रहा है। वहां जाकर आलथी पालथी मारकर ध्यान में बैठ जाइए। अपने चारों तरफ इस हरियाली को, इस फूलों को निहारते रहिए। आंखों से भी आप फूलों की ऊर्जा अपने भीतर ले रहे हैं। आप और भी शिथिल हो रहे हैं। इस फूलों के गार्डन में कमल के फूल भी है। कमल का फूल आपको हील कर रहा है। अब इस वुडन बेंच पर शांत होकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां, और सांसों पर ध्यान, अपने आप पर ध्यान, अपनी ऊर्जा पर ध्यान, अपने चक्रास पे ध्यान, अपने हृदय पर ध्यान लगाएं। आप फिर से अपने आप को कमांड दे सकते हैं, मैं योग निद्रा में पूरी तरह से अलर्ट रहूंगा। अगर आपका ध्यान किसी विशेष बॉडी पार्ट पे जाए तो आपको उसे फिर से रिलैक्स करना है, यह जानना है। उस बॉडी पार्ट में कुछ स्ट्रेस, कुछ पास्ट के पैटर्न जमा है जो आपका टेंशन फिर से डिमांड कर रहे हैं, ताकि आप उन्हें रिलैक्स करें। अब हम अपने आप के लिए संकल्प का प्रयोग करेंगे। रिलैक्स अवस्था में जो भी हम अपने आप के लिए बोले वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है
और फिर फलित होता है। आप अपनी आदत में, अपने बिहेवियर में जो भी चेंज लाना चाहते हैं, उसमें उसके लिए कोई एक संकल्प अपने भीतर डालेंगे। जैसे एक संकल्प हो सकता है कि मैं रोज योग निद्रा का अभ्यास करता हूँ, या मैं रोज ध्यान में बैठता हूँ। जो भी आपका संकल्प चुनाव हो, उस संकल्प को अपने थर्ड आई पर अटेंशन रखते हुए अपने मन ही मन दोहराएं। अपने पूरे शरीर को नीचे से ऊपर एक एक बॉडी पार्ट को फील करते रहें। स्टे अलर्ट, स्टे कॉन्शियस। आप चाहें तो आप अपनी सांसों को भी महसूस कर सकते हैं। अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए डीपर और डीपर रिलैक्सेशन में उतरते चले जाएं। जिस भी बॉडी पार्ट को लगे कि मुझे इसे और रिलैक्स करना चाहिए, उसे मन ही मन कमांड दे, रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। आखिरी 2 मिनट धीरे धीरे अपने भौतिक वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। कमरे के तापमान के प्रति सजग हो जाएं। जो कमरे में ध्वनि है, आसपास की ध्वनि है, उसके प्रति सजग हो जाएं। जिस बिस्तर पर, जिस जगह पर आप लेटे हुए हैं, उस बेड के लिए, उस सरफेस के लिए सजग हो जाएं। अपने बॉडी पोस्चर और बॉडी वेट के लिए सजग हो जाएं। जो वस्त्र आपने धारण किए हुए हैं, अपने कपड़ों के प्रति सजग हो जाएं। दोनों आंखों के बीच में अपना टेंशन ले जाएं।
और एक संकल्प हम फिर से डालेंगे, जो रिलैक्सेशन अभी हमने पाई है इसे मैं अगले 24 घंटे मेंटेन करूंगा। यह रिलैक्सेशन की अवस्था, यह शांति की अवस्था अगले 24 घंटे बनी रहेगी। आप धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, आहिस्ते आहिस्ते दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाएं, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो शांति मिली, रिलैक्सेशन मिला के लिए इस दिव्य चैतन्य को धन्यवाद। आपकी लाइफ में जो भी अच्छा है उसके लिए धन्यवाद दें। जब भी हम धन्यवाद देते हैं, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, हमारी लाइफ में वो बढ़ने लगता है। कुछ सेकंड धन्यवाद का अभ्यास करते हुए दोनों हाथों को धीरे से अपनी आंखों पर रखें, आंखों को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए आंखें खोलें और योग निद्रा से बाहर आ जाएं। वेलकम बैक। इस योग निद्रा का अभ्यास हर एक दिन करें, और कभी अगर आपको ऐसा लगे कि योग निद्रा के दौरान मैं निद्रा में चला गया, तो आप कुछ घंटों के बाद उस योग निद्रा को उसी दिन में रिपीट कर लें। हम जब बार बार करेंगे तो धीरे धीरे क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी ही। नियमित योग निद्रा के अभ्यास से हम अपने शरीर की दर्जनों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। प्रेम से हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सत्र के लिए हमारे सत्र आपका धन्यवाद भैया। सभी साथी, जो भी साथी निद्रा में चले गए हैं तो एक बार उठ जाइए प्लीज, और चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। जो भी साथी रेडी है, डायरी पेन साथ में ले लीजिए। और चलिए, 5 मिनट का समय पहले है, और पहले रहना अच्छा होता है, लेट होना ठीक नहीं होता है। तो चलिए, पहले है, YouTube लाइव भी हो गया है, और सभी साथी रेडी हैं तो एक बार मुस्कुरा दीजिए जी। बहुत बढ़िया। तो चलिए आदरणीय मैम के पास चलते हैं, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि हम लोग सेहत के लिए और सोचेंगे और सीखेंगे, और जैसे सीखने के मन आए तो आदरणीय मनीषा मैम के पास तो जाना ही बनता है। तो चलिए मैम का स्वागत करते हैं। आइए मैम, स्वागत है। Thank you, Monalisa. Love you so much. बहुत प्यारी हो। लव यू मैम। JRCM मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। बहुत ही विशेष दिन आज का, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होने वाला मेडिटेशन चल रहा था अभी, और मुझे लग रहा था कि हम सब नींद में चले जाएंगे। तो जितने लोगों को भी ऐसा लगा कि बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, इसी रिलैक्सेशन के साथ आज की चीजों को समझते हैं, क्योंकि जब दिमाग में उलझने कम हो, मन रिलैक्स्ड हो, तो चीजें समझ में जल्दी आती हैं, याद ज्यादा रहती हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, आप सभी अपने अपने प्रॉपर कपड़ों में आ जाइए प्लीज। एक्सरसाइज वाले जो कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं, और अब जब हम सीख रहे हैं और लाइव हमारा टेलीकास्ट चल रहा है, तो हमें अपने प्रॉपर कपड़ों में बैठना जरूरी है। तो प्लीज 1 मिनट का समय लें और अपने प्रॉपर कपड़ों में आ जाएं। चलिए, अभी चल रहा है हमारा स्वास्थ्य क्रांति वर्ष, और हर दिन हम अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे पास सेहत का सितारा के लिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस आए हुए हैं, और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आ गए हैं। बहुत लोगों ने पिछले 3 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च में, और बहुत लोगों ने फरवरी, मार्च, अप्रैल में अपनी सेहत को इम्प्रूव किया है। रिपोर्ट्स के साथ बकायदा प्रूव कर रहे हैं कि हमारी सेहत बेहतर हो गई है। और ऐसे लोग जिनका लगातार 3 महीने सीम्स का पूरा पालन करते हुए सेहत में सुधार जो दिखाएंगे, अपनी लैब रिपोर्ट के जरिए, अपनी बिफोर और आफ्टर फोटो के जरिए,
उनका स्टेज पर सम्मान होने वाला है। मशाल प्रोग्राम जो भीलवाड़ा में 24 मई को हो रहा है, वहां पर उनका स्टेज पर सम्मान होगा सेहत का सितारा बनने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि ओह छूट गया, हमने तो नहीं किया, नो प्रॉब्लम, ये पहला मौका नहीं, ये मौका तो पहला है मगर आखिरी नहीं है। तो हमें ये मौके इस तरह के मिलते रहेंगे कि हम अपनी सेहत को भी सुधारें। वो मौका तो हर दिन है, आज भी है, आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। ये प्रण